Hello students, welcome back to the YouTube platform BPSC with Civils for All. डेली 5 MCQs डिस्कस कर रहे हैं. 71st BPSC को टारगेट कर रहे हैं. क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं. एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नमस्ते स्कीम वाज जॉइंटली लॉन्च बाय विच टू मिनिस्ट्रीज. नमस्ते योजना किन दो मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई. ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स ने मिल करके इस स्कीम को लॉन्च किया है. आप याद रखिएगा. सी The Ministry of Social Justice and Empowerment and UNDP are collaborating on the Namaste scheme to support West speakers. West speakers को सपोर्ट करने के लिए इस नमस्ते स्कीम पे ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड यूएनडीपी कोलैबोरेट कर रहे हैं. ओके, यूएनडीपी इस फंडिंग स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. न्यूज़ में इसलिए है कि यूएनडीपी जो है फंड कर रही है इस प्रोजेक्ट के लिए. सो यूएनडीपी इज फंडिंग स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स टू इन्हांस स्कीम इम्प्लीमेंटेशन. इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन्हांस किया जा सके. विच एम्स टू प्रोटेक्ट सैनिटेशन वर्कर्स सेफ्टी एंड डिग्निटी. जो सैनिटेशन वर्कर्स उनकी सेफ्टी और डिग्निटी इंश्योर हो सके, इसलिए ये यूएनडीपी फंड कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा. लॉन्च इन 2024 द वेस्ट स्पीकर कंपोनेंट एम्स टू डिस्टरी रजिस्टर्ड 2.5 लाख वेस्ट स्पीकर्स एंड प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग. तो 2024 के अंदर इसे लॉन्च किया गया था. एंड सी like 2.5 लाख स्पीकर्स रजिस्टर्ड हैं इनके अंदर एंड प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग. और लाइक इसका जो ये लाइक जो स्कीम है उसके थ्रू क्या किया जाएगा, इनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाएगा, स्किल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी. ओके, सी विच ऑर्गेनाइजेशन has launched the Victims of Terrorism Advocacy Network VOTEN Initiative. किस संगठन ने आतंकवाद पीड़ितों के लिए वकालत नेटवर्क पहल शुरू की है. ओके, सो इसको शुरू किया है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म ने, UNOCT ने. याद रखिएगा, UNOCT ने किया है इसको. सी द एक्सप्लेनेशन. द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म लॉन्च्ड VOTEN टू सपोर्ट टेररिज्म विक्टिम्स वर्ल्ड वाइड. दुनिया भर में जो और टेररिज्म के विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए इस UNOCT ने इस VOTEN को लॉन्च किया है. आप याद रखिए. VOTEN वाज क्रिएटेड बाय द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म को चेयर बाय स्पेन एंड इराक. तो इसको को चेयर किया गया किसके द्वारा, स्पेन एंड इराक द्वारा, टू प्रोटेक्ट विक्टिम्स राइट्स. जो विक्टिम जो पीड़ित है उनके राइट्स को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च करा गया. एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 2022 UN ग्लोबल कांग्रेस. तो 2022 UN ग्लोबल कांग्रेस के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था. एंड देन VOTEN प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर विक्टिम्स टू कनेक्ट, हेल एंड एडवोकेट फॉर पीस. ओके, सी विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल लिंक प्रोजेक्ट. तो ऋषिकेश कर्ण प्रयाग रेल लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है. तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल. लाइक तो रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL रिस्पॉन्सिबल है. RVNL रिस्पॉन्सिबल है. ओके, सी द एक्सप्लेनेशन. टनल 8 T8 विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल एट 14.57 किलोमीटर, सरपासिंग टनल नंबर 50 T50 एट 12.77 किलोमीटर. तो ये T8 जो है लाइक टनल नंबर 8 जो कि भारत का सबसे लंबा टनल हो जाएगा, जिनका लेंथ होगा जिसका 14.57 किलोमीटर. और ये किस टनल को सरपास करेगा. सो दैट इज़ टनल नंबर 50 को सरपास करेगा जिसका लेंथ है 12.77 किलोमीटर. 12.77 किलोमीटर. ओके, सो T8 इज़ अ पार्ट ऑफ ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड. उत्तराखंड के अंदर ये प्रोजेक्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक प्रोजेक्ट. उसका पार्ट है ये टनल 8. सॉरी, टर्मिनल मैं बोल रहा हूँ, टनल 8. ओके, T8. सो सी द प्रोजेक्ट इज़ मैनेज बाय रेल विकास निगम लिमिटेड. इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रही है कौन, ये रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL. सो अ पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. सो रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत ये कंपनी है, के अंदर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है. सो वो इसको मैनेज कर रही है. आप याद रखिएगा. सी What is the name of initiative launched by Ministry of Home Affairs to eradicate Naxalism and Maoist ideology? Okay, so नक्सलवाद और माओवादी विचारधारा को मिटाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है. ओके, सो ये नक्सलिज्म एंड माओइज्म को ख़त्म करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिस द्वारा
कुछ इनिशिएटिव लिए गए, उसका क्या नाम है? सो दैट इज़ ऑपरेशन कागार। आप याद रखना, ऑपरेशन कागार इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू इरेडिकेट दिस नक्सलिज्म एंड माओइज्म kind of ideology from the country. Okay, see the explanation. Operation Kagar launched by the Ministry of Home Affairs, aiming to eliminate Maoist insurgents and their ideology. Okay, so इस ऑपरेशन कगार को इसीलिए लॉन्च कराया गया है कि ये लाइक जो नक्सलिज्म का आइडियोलॉजी है, जो माओइस्ट इंसर्जेंट्स की जो आइडियोलॉजी है, उसको ख़त्म किया जा सके, एलिमिनेट किया जा सके। द ऑपरेशन यूज मिलिट्री एक्शन, सर्विलेंस एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स टू कम्बैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए इस ऑपरेशन के अंतर्गत मिलिट्री एक्शंस लिए जाएंगे, सर्विलांस एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, ओके, सब पुश करे जाएंगे, सब कुछ शुड बी टेकन इन। Okay, so since 2015, Naxal affected districts have decreased from 106 to 6, with 287 Naxals neutralized in 2024 and over 150 in 2025. So 2025 के अंदर 150 से ज़्यादा नक्सल्स को न्यूट्रलाइज करा गया एंड 2024 के अंदर लाइक 27 नक्सल्स को न्यूट्रलाइज करा गया। साथ ही साथ जो नक्सल स्टेट्स हुआ करते थे उनमें 106 जहाँ पे संख्या थी पहले, अब घट करके लाइक 106 से कितना लाइक 6 हो गया है, 2015 का है। ओके, सी विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ ड्राफ्ट लॉ टू लिमिट एक्सेस टू माउंट एवरेस्ट ओनली टू एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स। तो किस देश ने माउंट एवरेस्ट तक पहुंच को केवल अनुभवी पर्वतरोहियों तक सीमित करने के लिए एक मसौदा कानून पेश किया है? तो वो देश कोई और नहीं, नेपाल है। आप इसको याद रखिएगा, नेपाल ने ऐसा किया है। सी द एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज इट? नेपाल हैज़ प्रपोज्ड अ लॉ अलाउइंग only experienced climbers who have climbed peaks above 7,000 meters to attempt Mount Everest. Okay, so नेपाल ने कानून एक पास किया है जहाँ पे जो एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स हैं, जो पहाड़ पे चढ़ने वाले 7,000 मीटर और उससे ज़्यादा जिन्होंने पहले चढ़ा है, उनको ही मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का वो के लिए अलाउ करेंगे। दिस लॉ एम्स टू रिड्यूस डेथ्स, ओवरक्राउडिंग, एनवायरमेंटल डैमेज ऑन द माउंटेन। सो माउंटेन पे ओवरक्राउडिंग ना हो, डेथ की संख्या घटे एंड जो भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस होता है, इन सब को रिड्यूस करने का, कम करने का ऐसा उद्देश्य के साथ इस कानून को पास करा गया। ठीक, द मूव प्रोमोट्स क्लाइंबर सेफ्टी, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इन द एवरेस्ट इकोसिस्टम। सो एवरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर क्लाइंबर्स की सेफ्टी को प्रमोट किया जा सके, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हो सके वहाँ पे, एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को भी इंश्योर किया जा सके। इन तमाम सारे जो इश्यूज़ हैं इनको मतलब इंश्योर किया जा सके, ऐसा सोच करके इस कानून को लाया गया है नेपाल के अंदर, आप याद रखना। ओके, सो वी हैव डिस्कस द 5 क्वेश्चंस फॉर 71st BPSC. So all the questions are important. So, and if you want to get the PDF of this like question session, so you can get it from Telegram channel, and the name of that channel is BPSC with Civils Forum. आप वहाँ से इसको अवेल कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।